की तरफ से। इस बीच बैंक निफ्टी 52,000 के पार ट्रेड करता हुआ। तेजस शाह भी हमारी पैनल पर जुड़ गए, आइए उनका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग तेजस, बताइए ओपनिंग ट्रेड, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस, बाजार की मजबूत शुरुआत पर आपकी तरफ से क्या होंगे? गुड मॉर्निंग आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो आज गैप अप ओपनिंग हुआ और बैंक निफ्टी भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो मेरी जो पहली पिक है वो बैंक निफ्टी से बैंकिंग पैक से है। थोड़ा मार्केट गैप अप हुआ है तो एक हल्के से डिप में खरीदारी करिए। बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा टॉप पिक है। स्टॉक काफ़ी अप ट्रेंड में चल रहा है और जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी सरपास कर दिया है। तो एक माइनर डिप 230 से लेके 232 विल बी आइडल लेवल टू गो लॉन्ग इन दिस स्टॉक विद स्टॉप लॉस बिलो 222। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 242 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 251 का। और दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो एशियन पेंट लिमिटेड है। ये स्टॉक में भी हमने देखा कि एक अच्छा खासा बेस बन गया है और जो फॉलिंग क्रूड प्राइसेस है उसके चलते मुझे लग रहा है पेंट कंपनीज को काफी बेनिफिट होगा। ये स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है। फ्राइडे के सत्र में हल्की सी मुनाफा वसूली आई थी, बट आज के सत्र में स्टॉक ने गैप अप ओपनिंग दिया है। स्टॉक एक राइजिंग चैनल में भी ट्रेड कर रहा है। तो एक हल्की सी गिरावट में ये स्टॉक में भी खरीदारी करिए। इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा डीप लगाना पड़ेगा क्योंकि आज गैप अप हुआ है। इसके लिए इसमें जो स्टॉप लॉस बैठ रहा है वो करीबन बैठ रहा है 2335 का और इसमें जो लक्ष्य रहेगा वो रहेगा 2520 का। एशियन पेंट्स रेडार पर 2450, उसके बाद 2520 तक के लक्ष्य भी देखे जा सकते हैं। बैंक्स फाइनेंशियल्स जिसका जिक्र बाजार खुलने से ठीक पहले हमने किया तो आपको बताया था कि इस खेमे पर नजर होनी चाहिए। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट तेजस शाह के रेडार पर भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल से जुड़े हुए काउंटर्स बैंक ऑफ बड़ौदा 251 तक के लेवल्स मानकर चल रहे हैं। किरण जी, आप बताइए आपकी तरफ से कौन से स्टॉक्स होंगे? तो ओवरऑल जिस तरह से मार्केट की ओपनिंग हुई कहीं ना कहीं मार्केट सस्टेन भी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक्स में हमें ध्यान देना चाहिए जिसके ऊपर टैरिफ का एग्जैक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर हमने ऑलरेडी एलआईसी एचडीएफसी इंश्योरेंस की बात की थी। तो अभी एलआईसी इंश्योरेंस लुक्स वेरी गुड। अगर आप देखोगे उसका डेली प्राइस चार्ट तो कहीं ना कहीं 770 780 का एक स्टीप रेजिस्टेंस था। उसको ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक ऊपर में 810 तक गया था। अब वापस उसी लेवल के आसपास हमें स्टॉक अवेलेबल है। मोमेंटम इंडिकेटर भी न्यूट्रल जोन के अंदर है। तो मेरे हिसाब से एलआईसी इंश्योरेंस करंट मार्केट प्राइस से एक बार के लिए लॉन्ग करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस हमें 770 या 765 का मेंटेन करना चाहिए। और जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है वो इनिशियली 810 815 का टारगेट और जैसे ही वो लेवल क्रॉस होता है एक अच्छी खासी रैली हम एलआईसी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एलआईसी करंट मार्केट प्राइस से डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए 765 के स्टॉप लॉस के साथ। एलआईसी पर एक टेक किरण जी की तरफ से मिलता हुआ हमारे तीनों एक्सपर्ट्स ने उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन हमें बताए हैं, जिसमें बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हैं, एविएशन स्पेस हैं, पेंट स्टॉक्स हैं। ये